हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं नवीन कुमार चौहान। हाल में ही रिसर्च के मुताबिक एक डाटा रिलीज की गई है जिसे आप देख करके चौंक जाएंगे। इस देश में बेरोजगारी का स्तर उस स्तर तक बढ़ चुका है जिसे आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपको इस रिपोर्ट के बारे में बताते हैं जिसका नाम है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023। इस साल की रिपोर्ट है ये, और ये रिपोर्ट वी बॉक्स नाम की एक कंपनी ने तैयार की है। और इस रिपोर्ट को तैयार करने से पहले भारत के 3,75,000 छात्रों का एक टेस्ट लिया गया। तो 4.25 छात्रों का टेस्ट लिया गया और इस टेस्ट के जो नतीजे आए उसी के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। उससे पहले एक डेटा समझ लेते हैं। जो इस देश में 50% लोग बेरोजगार हैं, जो नौकरी के योग्य नहीं है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन की डिग्री उनके पास है फिर भी वो नौकरी के लायक नहीं है। आखिर के कारण क्यों? इंडिया में ऐसे लोग जो MBA तो कर चुके हैं लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। और नौकरी क्यों नहीं है? क्योंकि वो योग्य नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है उस नौकरी को पाने के लिए। कितने परसेंट लोग हैं? MBA करने वाले की संख्या 40%, इंजीनियरिंग करने वाले की 43%। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं पढ़ने वालों की संख्या और डिग्री लेने वालों की संख्या इसमें कितनी परसेंट है। बीकॉम करने वालों की संख्या 40% और BSc करने वालों की संख्या 63%। डिग्री है पर नौकरी नहीं है। ITI करने वालों की संख्या 66%, पॉलिटेक्निक करने वालों की संख्या 72% और B फार्मा करने वालों की संख्या 43%। इनके पास डिग्री तो है पर नौकरी नहीं है। 2022 में नौकरी पाने वालों की संख्या जो योग्य है, जो मेल और फीमेल में, ये इसका कंपैरिजन है। मेल और फीमेल जो नौकरी लेने वालों की संख्या 2022 में जो नौकरी के लिए एलिजिबल थे, जो मेल की संख्या 47% और फीमेल की संख्या 54%। और इसके अदर साइड में देखिए तो जो नौकरी पाने वालों की संख्या है, जो पुरुष की संख्या 67% और महिलाएं की संख्या 33%। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। आपके पास क्या डिग्री है, आपने क्या अभी तक किया है, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, या आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री पा चुके हैं, या अभी आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। भारत में 5.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो लेबर मार्केट में काम करते हैं। उनके पास नौकरी की कमी है, उनके पास अच्छे पैसे ना होने की वजह से वो किसी न किसी कारखाने में, किसी न किसी ऐसे कंपनी में जो जहां पे लेबर की काम की जा रही हो, वहां पे ऐसे लोग काम कर रहे हैं। आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि भारत का स्तर किस तरह, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इंक्रीज हो रहा है और डे बाय डे पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रहा है। आप इससे अनुमान लगा लो कि आने वाले समय में इसका स्तर कितना, इसकी लेवल कितना इंक्रीज हो जाएगा। और रिसर्च के मुताबिक, अनुमान के मुताबिक आने वाला 2030 तक 30 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 30 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनके पास नौकरी नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होंगे। चलो अब समझते हैं इसका मेन रीजन क्या है। भारत में IIT कॉलेज जो 23 कॉलेजेस है और सीट पता है कितनी अवेलेबल है? 16,500 सीट अवेलेबल है। जो ज्यादातर कॉलेजेस में उनकी डिग्री, उनकी कोर्सेज कंप्लीट होती है और कोर्स कंप्लीट करने के बाद बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास नौकरी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वे अच्छा नहीं कर पाते हैं, उनके पास अच्छा नॉलेज नहीं होता है, उनके पास बहुत कम स्किल होने की वजह से उनको नौकरी नहीं मिलता है। और अंत में उन्हें क्या करना पड़ता है? जो राजनेता है उन्हें इस्तेमाल करता है, उन्हें राजनेताओं जो पॉलिटिक्स में उन्हें इस्तेमाल करता है वोट पाने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें तो अच्छे जानकारी नहीं है, उन्हें स्किल कम है और उन्हें उस स्तर तक पता नहीं है, उन्हें नॉलेज की कमी है। और वे उन्हें तब काम आते हैं जब उन्हें की वोट देने की बारी आती है। द रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। भारत में ऐसे कॉलेजेस है जो रेगुलर बेसिस पे क्लास नियमित रूप से नहीं चलता है, जो कंटिन्यू क्लास नहीं चलते हैं। और दूसरी कारण ये है जो सैलरी तो उन शिक्षकों को मिलता है, उन टीचरों को मिलता है, लेकिन वे अनस्किल्ड है, वे उनके पास बढ़िया नॉलेज नहीं है जिसकी वजह से वो अच्छा टीच नहीं करते हैं, जो अच्छा पढ़ा नहीं पाते हैं। और तीसरा कारण ये है कि देश में बढ़ती जनसंख्या, पॉपुलेशन की वजह से इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो रही है, जिसे जो बेरोजगार लोग हैं वो अच्छे से नौकरी पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं इधर उधर, क्योंकि उन्हें अच्छा संस्था नहीं मिल रहा है, अच्छा कॉलेज, जिसे आप कह सकते हैं अच्छा कोई कंपनी नहीं मिल रहा है जो अपना गुजारा भत्ता के लिए पैसा कमा सके। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया में 43,976 कॉलेजेस हैं
एंड गवर्नमेंट कॉलेज 9372, जिसमें प्राइवेट कॉलेजेस है 28,467। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेज की संख्या ज्यादा है और इसमें गवर्नमेंट की संख्या कम है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट बेस पे। कुछ कॉलेज प्राइवेट होते हैं जो स्टूडेंट को ये झांसा तो देते हैं कि हाँ, मैं आपको 100% प्लेसमेंट दूंगा, आपको मेरे कॉलेज से डिग्रियां लेनी है या पासे करनी है या कोर्सेज कंप्लीट करनी है। लेकिन क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग अपना कंप्लीट करने के बाद उन्हें 100% प्लेसमेंट नहीं मिलता है और इसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इंक्रीज हो रहा है। इंडिया में सिर्फ पॉलिटिक्स के बेस पे ही सब चीज किया जाता है। आपको ये झांसा तो दिया जाएगा, आपको इतना बेवकूफ बनाया जाएगा कि आपको खुद समझ में नहीं आया कि आप रोजगार हो रहे हैं या बेरोजगार हो रहे हैं। कुछ राजनेताओं जो जीडीपी से कंपेयर करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का, जो कुछ ऐसे न्यूज एंकर होते हैं जो जीडीपी से कंपेयर करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि इसका कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई इसका नाता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जीडीपी है वो जीडीपी वो इकोनॉमिक बेस पे पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है एक ऐसे स्तर पे इंक्रीज होगा जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है। अगर देश में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, अगर व्यवस्था नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वहां अनएम्प्लॉयमेंट होने की ज्यादा संभावना है। और वही जो जीडीपी अगर इकोनॉमिक में पैसे ग्रोथ हो रही है, जो सरकार को इनकम हो रहा है, वहां पे जीडीपी इंक्रीज होगा। और इंक्रीज कब होगा? जब देश के हर एक उस यूथ के पास अगर कुछ पैसे कमाने की सुविधा हो, वो नौकरी कर रहा हो या कहीं पे कोई ऐसा अपना गुजारा भत्ता कमाने के लिए मेहनत कर रहा हो, जो उसका पर डे का इनकम कुछ ना कुछ आ रहा हो और वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहा हो, सो वहां पे क्या होगा, उनकी आमदनी तो होगी और सरकार का भी आमदनी होगा, जिसमें जीडीपी का इनकम ग्रोथ रेट परसेंटेज इंक्रीज होगा। 2024 प्रोजेक्ट रियल जीडीपी परसेंटेज 6.5%। सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी बहुत कम निकलता है। 50,000 वैकेंसी निकलता है तो उसमें लाखों, 40 लाख, 50 लाख उस लोग वहां पे फॉर्म भरते हैं, यूथ फॉर्म भरते हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो चाहते हैं कि उन्हें जॉब मिले। कुछ लोग अपना सालों साल बर्बाद कर देते हैं गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन तो करते हैं साल 2 साल के एक एस्टिमेट लेकर के, उन्हें पता चलता है बाद में कि 2 साल क्या, 5 साल, 7 साल, 10 साल निकल गया और उन्हें नौकरी अभी तक मिला नहीं। और इससे यह साबित होता है कि कारण एक ये भी है कि यूथ जिन्हें आंखों पे पट्टी बांधा हुआ है, जो दिखता नहीं है कि हम गवर्नमेंट नौकरी के लिए तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि एक एस्टिमेट खुद का नहीं पता है कि मैं कितना प्रिपरेशन करते चला जा रहा हूं, मेरा कितना टाइम बर्बाद हो गया। इससे टाइम बर्बाद होने का मतलब एक समय आता है जिससे पता चलता है कि मैं अपना टाइम लॉस कर चुका हूं और आने वाला समय अब तो मैं कोई भी ऐसे जॉब के लिए एलिजिबल ही नहीं हूं। आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।